हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। तो हमें क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in the configuration shown in figure. For D much greater than A and take 2 QA is equal to P. चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। देखो फर्स्ट के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ए, हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू बाई डी का स्क्वायर। ओके, के की वैल्यू होगी 1/4 पे एप्सिलॉन, वर्मा जी में देख लेंगे लास्ट में। ओके, नाउ इस कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं जो यहां पर पी की जो वैल्यू आएगी, यहां पर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो ये दो चार्जेस का हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गाइस आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, तो ये यहां से ये डिस्टेंस क्या है, ए है, और ये क्या है, डी है। बट डी इज मच मच ग्रेटर देन ए। दिस मीन्स ये वाला जो लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी डी अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। ओके, चलो अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो यहाँ पर पी ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके टूवर्ड ए होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप देखोगे वो इस डायरेक्शन में होगा। सो गाइस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके पैरेलल होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, सो व्हाट वी गेट हियर, तो हमारा अब देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। ओके, सो सो इधर मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लोग जो कंपोनेंट आएगा वो बेसिकली आएगा ई साइन थीटा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। और इसके कारण देखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बिकॉज डिस्टेंस डी है, चार्ज भी सेम है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, डी होगा इस डायरेक्शन में, सॉरी ई होगा। तो इसका कंपोनेंट ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई नेट। ई नेट जो होगा आपका 2 ई साइन थीटा होगा। ओके, ओके, अब देखो ये साइन थीटा क्या होगा, मतलब जो साइन थीटा है तो क्या है, डी इज मच मच ग्रेटर देन ए। इसका मतलब क्या है कि जो tan थीटा है, tan थीटा जो बेसिकली होगा a बाई डी होगा, बट d इज मच मच ग्रेटर देन a। दिस मीन्स a बाई डी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि थीटा टेंस टू जीरो। ओके, जो थीटा है, ये एंगल है वो जीरो के टेंस करेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। ई नेट जो होगा वो होगा 2 ई साइन थीटा दैट इज ए बाई डी। ओके, क्या होगा ये ए बाई डी। ओके गाइस, ओके, अब ध्यान से देखो, तो ई क्या होगा, ई की वैल्यू तो हमने निकाला, तब ये ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डी का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, ई नेट फॉर बी दैट विल बी 2 के क्यू ए बाई डी का क्यू। ओके, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 हम्म तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखोगे तो 2 क्यू ए
इज इक्वल टू पी दिया हुआ है. दिस मीन्स व्हाट कैन आई राइट? पी के पी बाई डी का क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी? कॉन्फ़िगरेशन बी. फॉर बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? के पी बाई डी का पी. ओके गाइज, अब हम किसके लिए देखते हैं? अब देखते हैं सी के लिए. सी, तो देखो सी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा भैया? इस चार्ज के कारण होगा. इस चार्ज के कारण, ये जो चार्ज है आप ध्यान से देखो, सी के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, और नेगेटिव चार्ज का इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो होगा वो आपके इस डायरेक्शन में होगा. ठीक ना? इन दोनों का रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा जो हमने यहां पर निकाला था. ओके, और पी के कारण जो होगा वो आपको इस डायरेक्शन में होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा गाइज, आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये बी का और ए का, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का बेसिकली क्या होगा? एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन. सो व्हाट कैन आई राइट? तो देखो सी के लिए जो ई नेट होगा, सी के लिए फॉर सी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था? तो बी का इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है? के पी बाई डी का. ओके, और ए के कारण कितना है? ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था? तो ए के कारण जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है आपका के क्यू बाई डी का क्यू इंटू डी कर देते हैं. ओके, तो आप ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा? के पी बाई 2 डी का क्यू. ओके, एक मिनट रुको, वर्मा जी में आंसर क्या दिया? चलो फाइन, कोई बात नहीं. तो एक्चुअली मैं के की टर्म में लिखना चाह रहा था लेकिन दिया नहीं उस तरीके से. तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस चार्ज के कारण जो, मतलब ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली ये होगा के क्यू बाई डी का स्क्वायर. ओके, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों का मैं क्या कर दूं? वेक्टर एडिशन निकाल दूं. तो ये देखोगे आप क्या होगा भैया इन दोनों का? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं tan थीटा हम निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्शन पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? दैट विल बी के का स्क्वायर पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का क्यू का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी के स्क्वायर का स्क्वायर. ओके गाइस, तो अगर हम इसमें कॉमन ले लें, व्हाट वी गेट, इसका रूट ये हो गया, व्हाट वी गेट हियर? के डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा हमारा डी का स्क्वायर. ओके, अंडर रूट पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर. ओके, प्लस क्यू का स्क्वायर. सो गाइज व्हाट वी गेट हियर? के बाई डी का क्यू डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर. ओके, तो वर्मा जी ने यही दिया हुआ है, और के की जो वैल्यू है हर जगह में के इज इक्वल टू क्या लिखे हैं उन्होंने? 1/4 ठीक ना? तो के की जगह आप 1/4 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भवन स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.